जो भी ज्ञान लव गुरुज दे रहे हैं, जो रूमर्स एंड स्पेकुलेशन चलती हैं, हम उन्हें साइड करते हुए व्हाट आर द थिंग्स जो कि इन्वॉल्व होती है एक अच्छे डेटिंग एक्सपीरियंस में. दीज आर when you get into argument or something upsets you or some shocking information comes to your. Welcome to PanLab Podcast. I'm Akanksha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. आज हम बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज मॉडर्न डेटिंग. एंड we'll talk about this from a very behavioral psychology perspective. So जो भी ज्ञान लव गुरुज दे रहे हैं, जो रूमर्स एंड स्पेकुलेशन चलती हैं, हम उन्हें साइड करते हुए what is the actual science, what are the evidence based researches that have been done in this direction and किस तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी डेटिंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं. So let's start by understanding कि what are the things जो कि इन्वॉल्व होती है एक अच्छे डेटिंग एक्सपीरियंस में. These are certain patterns, certain behavioral preferences and tendencies जो हम unconsciously हमारे जो पूरा एक्सपीरियंस ऑफ डेटिंग है उसको अच्छा फील करवाती है, उसे वर्थ वाइल फील कराती है. सो द फर्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एंडिंग मैटर्स, जिसे हम पीक एंड रूल भी कहते हैं. सो इट्स लाइक व्हेन यू आर ऑन अ डेट विद समवन एंड अगर आपकी डेट अच्छी नहीं भी जा रही है, लेकिन अगर आपकी डेट एक अच्छे नोट पे एंड हो रही है, और रादर वी वुड से कि इट्स एंडिंग ऑन अ हाई नोट, तो वो जो आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ डेटिंग है उसे अच्छा फील कराए, या जो एक पूरा एक्सपीरियंस ऑफ वो डेट है, वो मीटिंग है, दैट टेंड्स टू बी मच बेटर इन योर मेमोरी, राइट. तो एंडिंग मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड यू ऑर्डर फ्यू डिशेस एंड आप एक डिश के बाद दूसरी डिश आती है ना, आप डिसअपॉइंट होते हैं, यू डोंट लाइक द एपेटाइजर, यू डोंट लाइक द मेन कोर्स, लेकिन फिर एक बहुत ही अमेजिंग डेजर्ट आप ट्राई करते हैं. सो ऑल्दो आपका पूरा वो जो एक्सपीरियंस था ईटिंग का, वो बहुत ही ख़राब था, बिलो एवरेज था, लेकिन क्योंकि डेजर्ट वॉज रियली गुड एंड इट वॉज अ हाई पॉइंट, स्पेशली इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु रियली लाइक स्वीट स्टफ, तो आप रादर देन सेइंग कि नहीं बहुत ही बेकार खाना था, यूल से इट वॉज एवरेज, और यूल से कि इट वॉज बेटर देन इट एटलीस्ट एंडेड वेल, राइट. सो एक डेट का, एक मीट का एंड होना, एक अच्छे नोट पे एंड होना बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेटली रिमेंबर करता है चीज़ों को. वो पूरे एक्सपीरियंस को एज इट इज़ रिमेंबर करने की जगह लास्ट में किस तरह से फील हुआ, इट टेक्स अवे दैट, वो उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है. सो इफ़ यू आर एबल टू एंड योर डेट वेल और ऑन अ हायर नोट, इवन दो बीच में थोड़े हिकअप्स हो, थोड़े सी बोरिंग मोमेंट्स भी आए हो, या कई बार आपको ऐसा लगा हो कि इट्स नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट यू कैन ऑलवेज सेव दैट डेट, सेव दैट मीनिंग विद दैट पर्सन बाय मेकिंग श्योर दैट यू एंड वेल. वहीं पे अगर आपका एंटायर डेट बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे या लास्ट के कुछ मोमेंट्स में ऐसा कुछ होता है, when you get into argument or something upsets you or some shocking information comes to your understanding, तो वो आपका जो ओवरऑल डेटिंग एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब महसूस करवाएगा. सो एंडिंग मैटर्स, पीक रूल, that is one of the things that really influence how your entire experience is going to be. The other thing is that when you read the information about the person, especially जब आप एक डेटिंग प्लेटफॉर्म पे हैं, डेटिंग ऐप पे हैं, and आप प्रोफाइल पढ़ते हैं किसी इंसान की, तो उसमें जब आप चीज़ें देखते हैं या जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो बहुत ही शैलो और यू वुड से बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हाइट, एज, एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, एंड or hobbies, likes, dislikes and all these kind of things. Now this information leaves the room for imagination, and as we understand, हमारी imagination हमेशा हमारी reality से better होती है, right? तो unknowingly, unconsciously हम उन gaps को अपनी imagination से fill करने लगते हैं, and ये बहुत ही positive imagination से fill हो रहा है. So it's not like that you are filling that information with some kind of a negative imagination, although वो भी होता है, but on an average हम over optimistic imagination से fill करते हैं उन gaps को. For example, when you get interested in a profile, you're like, oh he likes music and मुझे भी music बहुत पसंद है, so आप automatically assume कर लेते हैं कि आपको similar kind of music पसंद होगा, या जिस तरह का music या जिस genre of music आप enjoy करते हो, you assume that that person would enjoy that, right?
एंड देन व्हाट हैपेंस, फिर आप उनसे कॉफ़ी डेट पे मिलते हैं एंड समवेयर यू रियलाइज कि आप जिस तरह से इमेजिन कर रहे थे या जो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी इमेजिनेशन से फिल की थी, it's the reality is different from that, and oftentimes you will be disappointed to know it, right? Ki, oh, he likes the music but not the kind of music I like, right? So it leads to the disappointment. But the point is कि despite आप रियलिटी डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि इमेजिनेशन में हमेशा चीज़ें बेटर होती है, मोर एलैबरेट होती है, मोर ग्रैंडियोस होती हैं, या मोर ऑप्टिमिस्टिक होती है, यू कुड से, लेकिन स्टिल लीविंग सम रूम फॉर द इमेजिनेशन वो क्यूरियोसिटी जनरेट करता है विच मेक्स यू लुक फॉरवर्ड टू अनदर डेट. इसलिए कई बार लोग सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दे देना या सब कुछ अपने बारे में लाइक ओपन बुक की तरह रख देना ऑन योर फर्स्ट डेट एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक यूजफुल स्ट्रैटेजी नहीं कंसिडर होती, बिकॉज इट्स लाइक the other person is not excited anymore to know more about you, right? Okay, they don't like the music I like, but what kind of music do they like? And फिर हो सकता है कि while going back your home आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा क्यूरियस हैं, हम सोचे कि ठीक है, मैंने ये जॉनर ऑफ म्यूजिक या मैंने ये गाना कभी नहीं सुना, लेट मी ट्राई, व्हाट इफ आई ऑल्सो लाइक इट, व्हाट इफ इट जस्ट increases my taste profile, right? So leaving room for imagination is always, I'll not say always, but leaving room for imagination is good, is useful when you want your dating experience to be a little more exciting, a little more adventurous, and hopefully not too dangerous. Another principle of psychology जो काम करता है एक अच्छे dating experience में is cognitive dissonance. Now cognitive dissonance says that कि जब हम किसी चीज़ के लिए ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो हमारा ब्रेन उस एफर्ट को जस्टिफाई करता है by convincing us कि maybe it's way more valuable than we know, जिसे हम एक इंक्रीज्ड परसीव्ड वैल्यू कहते हैं. सो इट्स लाइक जब आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस चीज़ के लिए एंड आउटकम उतना ज़्यादा भी नहीं है, लाइक आपने 1 घंटे तक आपने 5-6 घंटे तक काम किया, लेकिन आपको उसके बदले में लाइक यू जस्ट हार्डली अर्न 100 रुपीज़ आउट ऑफ इट. सो इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस. ये आपको डेफिनेटली अच्छा फील नहीं कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं we play this trick, we get into this bias mode कि मे बी ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मे बी ये बहुत वैल्यूबल है, या ये वर्थ इट था. दीज 100 रुपीज़ ऑल्सो दैट आई हैव अर्न बाई स्पेंडिंग लाइक 5 hours ऑफ माई एफर्ट एंड टाइम इज वर्थ इट, इट्स वैल्यूबल. तो हम उसकी जो परसीव्ड वैल्यू है, जो वैल्यू हम परसीव कर रहे हैं, जो हम कंसिडर करें, उसे इंक्रीज कर देते हैं. एंड दिस इज वॉट प्लेज इट्स रोल इन हार्ड टू गेट. नाउ हार्ड टू गेट is also have its limitation, लेकिन जब फ्यूचर मेट के लिए या जो मेट या पार्टनर जिसे आप अप्रोच कर रहे हैं, they are playing hard to get, so somehow that is working in their favor because you are putting effort, you are actually giving that importance to that person who's playing hard to get, so your brain is convincing you they must be worth it, they must be that much valuable. सो हार्ड टू गेट भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी यू कुड से एक ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी है जो आपके फेवर में काम कर सकती है, बट ओनली अप टू अ लिमिट, बट इट वर्क्स. अनदर थिंग दैट यू कैन यूटिलाइज टू मेक योर डेटिंग एक्सपीरियंस बेटर इज हम काफ़ी ज़्यादा रूटीनल बोरिंग कॉन्वर्सेशन करते हैं. सो रादर देन डूइंग दैट यू कैन मेक योर कॉन्वर्सेशन टू बी मोर मीनिंगफुल. एंड इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज क्या होता है जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट डिड यू स्टडी, हाउ वाज योर स्कूलिंग, विच सिटी यू बिलोंग टू, घर में कितने लोग हैं, कितने भाई बहन हैं. सो ये बहुत ही बोरिंग रूटीनल क्वेश्चंस हैं. नाउ द प्रॉब्लम विद दीज क्वेश्चंस इज दैट कि these questions generally doesn't make you aware of the person, the character of the person, the values that person have, or whether he is a suitable mate for you or not. So ये चीज़ें आंसर नहीं होती है. So it's very important कि आप अपनी डेट पे कुछ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करें, कुछ डीपर क्वेश्चंस पूछें. Now the catch here is that कि लोग कंफर्टेबल नहीं होते अपने बारे में कुछ भी डीप या मीनिंगफुल या सीक्रेटिव रिवील करने में, स्पेशली ऑन द फर्स्ट डेट, विच इज़ फेयर इनफ, व्हाई वुड दे. बट इसके अराउंड भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको ये बोला गया था कि ये कुछ 20 क्वेश्चंस हैं एंड देयर
deeply meaningful, they're very intense questions which will help you to understand the person better. And आप इन्हीं 20 questions में से सवाल पूछ सकते हैं अपनी फर्स्ट डेट को, एंड सामने वाले को भी ये पता था कि ओनली दीज 20 questions में से ही उनसे सवाल पूछा जाएगा. You can't ask them the generic questions about their life, about their career, about their schooling, education and stuff like that. And although initially friction था, people were not comfortable, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये था कि when they get into those meaningful question, and हो सकता है कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में नहीं बताई हो, whatever they want to tell, how much they want to share, उतना ही शेयर किया हो, but they felt कि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था कॉन्वर्सेशन का वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, वो ज़्यादा मीनिंगफुल था, एंड इट जस्ट हेल्प देम टू नो द अदर पर्सन मच बेटर देन दे वुड हैव अदरवाइज. नहीं तो जनरली क्या होता है कि बहुत डेट्स लग जाती हैं, बहुत बार आप मिलते हैं करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ होता है जो एक पर्सन के बारे में आप नहीं जान पाते हैं. सो यू नो, मेकिंग योर कॉन्वर्सेशंस more meaningful and more relevant to you actually is a good strategy to help you out in seeking the right kind of a partner for you. तो ये कुछ कॉन्वर्सेशन रूल्स या नॉर्म्स है जिसको आप तोड़ सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली गेट मोर क्लोज टू दैट पर्सन. आप ज़्यादा इंटीमेट कॉन्वर्सेशन करके यू कैन कम मोर क्लोजर, और एटलीस्ट इट विल क्लियर अ लॉट ऑफ डाउट्स इन योर माइंड अबाउट द पर्सन. सो दैट वर्क्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू पैनलैब पॉडकास्ट. आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं और डाउट्स है, प्लीज़ डू लीव अ कमेंट. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर देम आउट.